आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज फ्रॉम आईबीटी और इसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस या अलजेब्रा के सेशंस हम करने वाले हैं। एंटायर एडवांस मैथ्स हम इसमें कवर करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा। तो आज अलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस देखेंगे या अलजेब्रा के कुछ जो नए कंसेप्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट अगर हम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मूला। अगर मैं x प्लस 1/x को आपसे कहता हूं m है, m कोई भी वेरिएबल है, आप चाहें तो यहां पे p q r z जो मर्जी आप मान सकते हैं। I'm just taking it m। अब यहां पे जो पहचानना है या जो मैं आपसे कह रहा हूं वो किस बिहाफ पे है, वो इस बिहाफ पे है कि यहां जो लिखा हुआ है x/1 और आगे जो लिखा है 1/x, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। और मिड में यानी कि इनके बीच में जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या है, एडिशन यानी प्लस का। तो कभी भी अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो जो राइट हैंड साइड का फिगर या वैल्यू होगा उसे मैं एज अ एम ट्रीट कर दूंगा। अब यहां पे अगर मैं दोनों को LHS और RHS दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी x और 1/x, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर। x से x मेरा कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और विद द सेम अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और जो 2 था अगर उसको राइट साइड में ले जाऊं तो एक फॉर्मूला मैंने जनरेट किया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 2। मान लीजिए अगर हमसे एक सवाल पूछा जाए p प्लस 1/p, इसका वैल्यू 5 है और आपको बताना है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे कैंडिडेट्स बड़ी आसानी से जज कर लेंगे कि जो गिवन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और बीच में साइन प्लस है, सो ट्रीटेड एज अ m। तो इसका आंसर क्या होगा, m स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2, सो इट बिकम्स 25 माइनस 2, इट बिकम्स 23, ठीक है। अगर इसी बार एक सवाल और हम अगर देखें, मान लीजिए p प्लस 1/p, या अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको अगर मैं चेंज करूं क्वेश्चन को, ठीक है, x अंडर रूट x प्लस 1/x अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 6 और फाइंड आउट करना है मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस पार्ट। तो यहां पे जैसे स्टूडेंट को सवाल दिखता है, दे थॉट और दे थिंक कि हमें क्यूबिक फाइंड आउट करना है या हमें वहां पे क्यूब निकालना है, तो ऐसा नहीं है। हमें जो गिवन है वो क्या है, x अंडर रूट x। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x अंडर रूट x का आप क्यूब करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x क्यूब और अंडर रूट x का भी क्यूब, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू फॉल ऑन x 9/2, 4.5 बनेगा, x 9/2 भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए था। तो बेटर होता है कि x अंडर रूट x को हम अगर डेसिमल फॉर्म में लिख लें, x और अंडर रूट x का मतलब 0.5, तो x की पावर 1.5 से मुझे x की पावर 3 पर जाना है। तो जब आप पावर्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। पावर्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बस आप इसका क्या कर दीजिए, SBS, मैंने शॉर्ट में लिखा है SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने अभी सिखाया अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, आपको दिख रहा है, बीच में प्लस साइन है, आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू 6 है इसको m की तरह ट्रीट कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 2 दैट विल बिकम 34। 6 का स्क्वायर 36 होता है, आप उसमें से 2 घटाएंगे तो 34 बन जाएगा। तो मेजर किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले जो टर्म आपको गिवन हो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यस, और उन दोनों के बीच में सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, प्लस, सो दैट्स मींस वी आर ट्रीटिंग राइट हैंड साइड एज अ m। अगर मुझे उसका स्क्वायर करना है तो m स्क्वायर माइनस 2 होगा। कभी भी हम ये जज नहीं करेंगे कि जो निकालना उसकी पावर 3 है, उससे जज नहीं करेंगे, जो आपको बनाना है कहां से बनाना है। तो x अंडर रूट x से जब आप x क्यूब बनाएंगे तो हमें क्यूब नहीं करना, हमें फिर स्क्वायर ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं, ओके।
ठीक है, अगर मुझे x प्लस 1/x अगर गिवन है m के इक्वल, ठीक है, मैं इंक चेंज कर देता हूं, रेड वुड बी मोर विजिबल, x प्लस 1/x अगर m के इक्वल गिवन है। अब मैं क्यूब कर रहा हूं दोनों तरफ, क्यूबिक बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो मैंने किया a का क्यूब, मैंने किया b का क्यूब, और उसके बाद क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके बाद होता है 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और राइट साइड में m का क्यूब बन जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x इज m क्यूब, और x प्लस 1/x ही तो मुझे सवाल में गिवन है m, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3m, तो मैं यहां पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने में कामयाब हो गया, m क्यूब माइनस 3m, ठीक है जी, m क्यूब माइनस 3m। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंक चेंज करके क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, टेक इट एज अ ब्लैक, p प्लस 1/p अगर गिवन है 7 मान लीजिए, और मुझे बताना है p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब क्या होगा। तो अगेन जो गिवन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मुझे क्यूब करना है, तो मैंने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को m की तरह ट्रीट किया, यानी m क्यूब यानी 7 का क्यूब माइनस 3m यानी 3 इंटू 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 21 2, तो कितना आ जाएगा ये 322, कितना आ जाएगा 322। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक और अगर इस पर सवाल देख लें, अगर हमें गिवन है मान लीजिए x स्क्वायर या x स्क्वायर भी दे देते हैं, चलिए, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, हमें बताना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ठीक है, टेक इट एज अ रेड मोर विजिबल। तो अगर मुझे 6 बनाना है, तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई यहाँ पे 6 है, लेकिन कहाँ से 6 बनाना है, 2 से 6 बनाना है, तो जो पावर 2 से 6 बनाना है तो कितने से गुणा की होगी 3, और 3 का मतलब होता है क्यूब किया गया होगा, तो राइट साइड को m माना मैंने, m क्यूब माइनस 3m, तो 64 माइनस 12 इट वुड बिकम 52। तो क्या हमने सीखा, अगर मुझे x प्लस 1/x यानी एक दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल और राइट हैंड साइड में m गिवन है, स्क्वायर करने पे हमें जो रिजल्टेंट मिला वो मिला m स्क्वायर माइनस 2, और क्यूब करने पे जो रिजल्टेंट हमें मिला वो मिला m क्यूब माइनस 3m। यही दोनों बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं दोनों का ही इस्तेमाल करके डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो एक एक करके उन सवालों पर बढ़ते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हम इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने नोट किए होंगे दोनों फॉर्मूलाज, क्यूबिक रिजल्ट भी और स्क्वायर रिजल्ट भी, ठीक है। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है हमारे सामने, x प्लस 1/x हमें गिवन है 3, और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है। इसका मतलब जो आपको गिवन है और जो बताना है, वहां से पहुंचने के लिए वी नीड टू मेक इट अ स्क्वायर, तो वहां से पहुंचने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, हमें स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ट्रीटेड एज अ m, तो आंसर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2, यानी पहले सवाल का जो जवाब है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आज का जो पहला सवाल है उसका जवाब हो जाएगा 7। सो इट इज़ अ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसको एडवांस यानी जितना वो कॉम्प्लिकेटेड आपसे इस सिनारियो में या इस सेक्शन से पूछ सकता है उसकी चर्चा डिस्कशन हम करेंगे। सो डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस 1/x मुझे गिवन है 3 के इक्वल, और मुझे क्यूब बताना है। तो अगर मुझे क्यूब बताना है तो मैंने डायरेक्टली इसका क्यूब किया, एंड दिस वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज अ m। तो आंसर क्या होगा m क्यूब माइनस 3 इंटू m, 3 का क्यूब होता है 27, 3 गुणा 3 होता है 9, 27 माइनस 9, द आंसर इज 18।
द आंसर इज 18। तो 27 में से जब मैंने 9 घटाया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब x प्लस 1/x मुझे गिवन था 3, और यहां मुझे कितना बताना है, यहां मुझे पावर 4 बतानी है। तो अब डायरेक्टली मैं 4 तक तो जा नहीं सकता, तो मैं कैसे कैसे पहुंच सकता हूं वो हम जरा देखेंगे। तो अगर मुझे x प्लस 1/x गिवन है 3, पहले मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, तो क्या मिल रहा था मुझे, अभी मैंने सॉल्व किया ही था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 कितना बना था, अभी हमने बनाया था 7। अब मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे 4 पर पहुँचना है। तो हम ये देखेंगे कि मुझे यहाँ से 4 पर पहुँचना है, तो अगेन मुझे स्क्वायर ही करना होगा। तो अगेन जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, 7 स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2, इट विल बिकम 47। 49 माइनस 2 इट विल बिकम 47। तो इसी तरह से हम इसको भी बना पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जब हमें पावर 5 निकालनी हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कई बार कैंडिडेट से कहते हैं कि सर पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, फर्स्ट हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी 7। आप जानते हैं, आपने किया। उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसका क्यूब कर देते हैं। तो जब आप इसका क्यूब करने जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, अब जब मैं इसका क्यूबिक बोथ साइड करने जाऊंगा तो मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और विद अ सिमिलर लॉजिक 1/x स्क्वायर का क्यूब यानी x की पावर 6 का आंसर निकाल पाऊंगा। अगर आप आंसर निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7 होगा, 343 माइनस 21 होगा, दैट इज नथिंग एज 322। ये अगला सवाल है हमारा जहां पे हम x की पावर 6 निकाल रहे होंगे, तो वो हमारा सॉल्व हुआ। बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन अभी हमारे सामने था वो पावर 5 पे है। तो 5 हम कैसे निकाल सकते हैं, जब इसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। 5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक जो रिजल्ट होगा हमारा उसे अगर हम स्क्वायर रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट करें तो देखिए क्या बनेगा। तो हमारा बनेगा x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 5। तो क्या मिलेगा मुझे, क्यूबिक रिजल्ट को स्क्वायर रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट करा तो राइट साइड में मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मिला। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी मिला जो मुझे नीड नहीं था, तो जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं लेफ्ट में लाके माइनस कर लेता हूं। सो कैन आई से दैट x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट लीनियर फ्रॉम दैट पार्ट। तो ये चाहे तो आप डेरिवेशन याद रख लीजिए, 5 को हम क्यूबिक और स्क्वायर में तोड़ेंगे और लीनियर उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं इस सवाल में इसको लगाता हूं, इफ आई पुट दिस इन दैट क्वेश्चन, तो सबसे पहले स्क्वायर रिजल्ट मेरे सामने यहां लिखा है, आप देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट्स 7। अगर मैं क्यूबिक रिजल्ट निकालूं, आप अपनी नोटबुक में अगर आप हैं पहले से सेशन में तो आपने देखा भी होगा, मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूं। एक्स क्यूब अगर मैं कैलकुलेट करने गया तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, तो 27 माइनस 9 दैट वुड बी 18, और लीनियर की वैल्यू तो 3 गिवन ही थी। 18 गुणा 7 126, 123 आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल में हमने क्या किया, अगर पावर क्यूब के बाद स्क्वायर कर देते या स्क्वायर के बाद क्यूब तो आप 6 पे फॉल करते, हमें 5 बनाना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एसएससी ने कई बार इस पर सवाल पूछा है कि अगर पावर 5 बनानी है तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सवाल पर। फोर्थ वी डन। 6, जैसा मैंने अभी कहा, अगर मैं पहले इसका क्यूब कर दूं और फिर स्क्वायर कर दूं, या पहले स्क्वायर फिर क्यूब, देखते हैं दोनों से आंसर सेम आता है क्या। पहले मैंने एसबीएस किया, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मैं कहना चाहता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट साइड 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस किया 7। फिर मैंने इसका क्यूब किया, तो जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो वी फॉल एट पावर 6। 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7 इज 322। अब अगर मैं पहले क्यूब कर देता, यानी x प्लस 1/x 3 था, पहले मैंने CBS किया, क्यूबिक बोथ साइड, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा 3 9, इट वुड 18।
अब मैंने स्क्वायर किया तो बनेगा अगेन x की पावर 6 से ही 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322 एंड बोथ द आंसर्स आर सेम। सो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल का आंसर, सवाल का जवाब 322 है। तो जब आप स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर करें तो पावर 5 नहीं पावर 6 बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब आता है 7। अगर आपको x की पावर 7 को डिराइव करना है तो जैसे मैंने अभी 5 के लिए किया था आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, आप सेम कर सकते हैं। कैसे? क्यूबिक रिजल्ट को 4 रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट, x की पावर 4 वाले रिजल्ट को आप किसके साथ, क्यूब के साथ प्रोडक्ट करिए और उसमें से आप लीनियर को माइनस कर लीजिए। तो अब अगर मुझे 4 वाला रिजल्ट चाहिए, वैसे तो मैंने पीछे सॉल्व किया है, आप अपनी नोटबुक से देख पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 में से 2 गया 7 एंड अगेन मैंने स्क्वायर किया x4 प्लस 1/x4, 49 माइनस 2 इज 47। अगर मैंने क्यूब किया 3 का क्यूब 27 माइनस 9 इज 18। सो आई गॉट ऑल द वैल्यूज दैट आई रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने पुट किया 4 की कितना है 47, क्यूब कितना है 18 और लीनियर कितना है 3। 18 7 126, कैरीज 12 72 74 846, 3 मैंने माइनस किया तो 843 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पावर ऑड आ जाती है, जैसे 5 आई थी तो मैंने 3 और 2 में तोड़ा, 7 आई तो मैंने 4 और 3 में तोड़ा। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स ये कहें कि सर अगर 7 ही बनाना था तो हम 5 को भी तो 2 से प्रोडक्ट कर लेते, तो बिल्कुल बन जाता। लेकिन जो आप उसमें सब्ट्रैक्ट करते वो फिर 5 और 2 का गैप आप क्यूबिक सब्ट्रैक्ट करते, 5 और 2 का गैप आप उसमें से क्यूबिक सब्ट्रैक्ट करते तो भी आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, अभी जो हमने पीछे बनाया था तो 5 का रिजल्ट कितना आया था, अगर आपको याद है अपनी नोटबुक से देखिए। अभी आपने सॉल्व किया था, इसका रिजल्ट 123 आया था, मुझे याद है। स्क्वायर वाले का कितना आया, इसका 7 आया और क्यूबिक वाले का कितना आया तो 18 आया। तो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं यहां से 7 3 21, कैरीज 2 16 861 और 18 अगर आप माइनस करेंगे तो भी 843 आएगा। प्रेफर हम उसको करेंगे जिसमें पावर्स का गैप 1 हो, बाकी आप बना तो कहीं से सकते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं इफ़ यू फील कि चलो ये आसान लग रहा है आपको तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बट इसमें दिक्कत ये है कि 5 भी तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमने पीछे किया। तो जो मेन जो हमारे टारगेट होते हैं वो स्क्वायर और क्यूब पे चल रहे होते हैं, तो जब तक प्रॉब्लम को स्क्वायर और क्यूब पे रखेंगे दैट वुड बी ईजियर। तो 5 निकालना टफ है, तो ऑन दैट बिहाफ इसको अवॉइड करेंगे, हम 1 के गैप वाली पावर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, डन विथ 6, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब मुझे पावर 8 बनानी है, तो 1 था, स्क्वायर करूंगा 2 बन जाएगी, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 एंड देन 4 का स्क्वायर 8। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, 3 बार स्क्वायर करना है एंड क्वेश्चन विल बी डन। ठीक है, 3 बार स्क्वायर करना है एंड क्वेश्चन विल बी डन। तो पहली बार स्क्वायर मैंने किया, इसी सेशन में इस फिगर पे हम कई बार सॉल्व कर चुके। 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, मैंने दोबारा स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 यानी 47 और मैंने एक और बार अगर स्क्वायर किया 47 का स्क्वायर, तो 47 50 से 3 कम है, 25 माइनस 3 22 और 3 का स्क्वायर 09, तो 2209 पावर 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 2209 इज द आंसर ऑफ पावर 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं और 8वें सवाल पे। पावर अब की बार कितनी है 9, तो 9 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, अब मैं क्यूब का क्यूब कर देता हूं। तो अब मैं क्यूब किया मैंने पहली बार, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 यानी 18 और 18 का भी अगर आप फिर से अगर आप इसमें क्यूबिक रिजल्ट अप्लाई कर दें तो 18 क्यूब माइनस 3 इंटू 18, तो 18 का क्यूब कितना होता है 5832 माइनस 54, 12 में से 4 गया 8, 12 माइनस 4 इज 8, 12 माइनस 4 5 इज 7, 7 और 5। ठीक है जी, m क्यूब माइनस 3m में कर रहा हूं, 18 का क्यूब 5832 होता है, अगर यहाँ 32 होता तो 32 5800 होता, 22 ऊपर है तो 78। यस, द कैलकुलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पावर 10 है। तो अगर मैं x की पावर 5 को निकाल लूँ, 5 मैंने कैसे निकाला था, 5 मैंने कैसे निकाला था इसी सेशन में आपने सीखा, क्यूबिक रिजल्ट को
क्यूबिक रिजल्ट को किसके साथ, स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट किया मैंने, और स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करने के बाद लीनियर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो क्यूबिक रिजल्ट जो था मेरा कितना आया था 18, स्क्वायर कितना था 7 और -3, तो दैट रिजल्ट इज 123। कितना, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब अगर मैं इसका SBS कर दूं तो मैं पावर 10 पे आ जाऊंगा। कितना हो जाएगा, 123 का स्क्वायर यानी 123 46 5 15129 -2, तो आंसर होगा 15127। तो कितना होगा आंसर 15127। 5 निकालने के बाद आप उसका स्क्वायर कर दीजिए तो पावर कितनी बन जाएगी, पावर 10 बन जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, जिसमें हमें पावर कितनी निकालनी है 11। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करें, आप 6 वाले रिजल्ट को किसके साथ, 5 वाले के साथ प्रोडक्ट करें और लीनियर वाला आप उसमें से माइनस कर दें। अब मैं 5 वाला इतनी बार निकाल चुका हूं, अभी निकाला था 123 आया था, लीनियर कितना है मेरा, ये 3 है। ठीक है, 6 कैसे निकाल लेंगे, 6 वाले रिजल्ट में क्या किया था हमने, 6 वाले रिजल्ट में पहले क्यूब किया था, तो क्यूब किया था तो 18 आया था, और फिर क्यूब का स्क्वायर किया था तो 6 आ गया था, यानी ये 322 आ जाएगा। सो इट वुड बिकम 322। तो 322 को अगर मैं 123 से प्रोडक्ट कर दूं विदाउट अ एफर्ट, मतलब मैं अगर बेसिक भी प्रोडक्ट कर दूं, 6 4 10 10 16 9, और इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो 39603 इज माई आंसर। कंसेप्चुअली ये है, कई बार कैलकुलेशन कुछ अगर इधर उधर हो वो आप देख पाएंगे, एल्सवाइज ऑल द कैलकुलेशंस आर करेक्ट, तो कैलकुलेशंस पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कंसेप्चुअली ये इतना ही है। तो अगर x + 1/x आपको कुछ गिवन है, आपको स्क्वायर बनाना आ गया, क्यूब आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू पावर 11 तक हमने उसे कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, अगले सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, इससे आगे की चीज़ें देखेंगे कि अगर x - 1/x गिवन हो तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।